तो चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर। ये एक ऐसा बदलाव है जो नतीजों से ध्यान हटाकर प्रक्रिया पर ले आता है, और ये सारी बातें ट्रेडिंग इन द जोन किताब के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये सवाल शायद हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी आता है ना, कि आखिर अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज होने के बाद भी लोग पैसे गवा क्यों देते हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना बाजार के उतार चढ़ाव में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में ही छिपा है। तो आइए सबसे पहले उसी इमोशनल जाल को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर कामयाबी के रास्ते में आ जाता है। और यही तो है असली दुविधा। एक तरफ डर है जो सही मौके पर हमें ट्रेड लेने ही नहीं देता, और दूसरी तरफ है लालच जो हमें नुकसान वाले सौदों में फंसाए रखता है। सच पूछिए तो ये कहानी लगभग हर नए ट्रेडर की है। चलिए अब उस सबसे बड़ी गलतफहमी की बात करते हैं जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स उलझे रहते हैं। वो है बाजार को कंट्रोल करने की या उसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश, जबकि सच तो ये है कि ये मुमकिन ही नहीं है। एक बात हमें समझनी होगी कि बाजार का स्वभाव ही अनिश्चित है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल। ये उसकी कोई कमी नहीं, बल्कि यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है, और इसे काबू में करने की कोई भी कोशिश बेकार ही जानी है। और पता है मजे की बात क्या है? ट्रेडर्स की जो सारी दिमागी उलझनें हैं ना, वो बाजार के इसी स्वभाव से लड़ने की वजह से ही तो पैदा होती हैं। जैसे ही हमारी उम्मीदें टूटती हैं, डर और लालच हम पर हावी हो जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल है अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। और वो बदलाव है अनिश्चितता को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक फायदे के रूप में देखना। असल में यही तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अनिश्चितता से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर बड़ा मौका इसी अनिश्चितता के पीछे ही तो छिपा है। इसको ना आप ऐसे समझिए, जैसे कोई नदी की तेज धार के खिलाफ तैरने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो थकेगा ही। लेकिन अगर वो धार के साथ बहे तो बस यही बात है, जब कोई बाजार से लड़ना छोड़ देता है तो वो उसके बहाव को समझना और उसका इस्तेमाल करना सीख जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई सोच को असलियत में अपनाया कैसे जाए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचा कैसे जाए। चलिए देखते हैं। देखिए, एक आम ट्रेडर के लिए ना सफलता का मतलब होता है सिर्फ मुनाफा, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए सफलता का मतलब है अपने नियमों का पालन करना। अगर उन्होंने अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो किया है तो वो ट्रेड सही है, फिर चाहे उसमें नुकसान ही क्यों ना हुआ हो। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 20 में से 12 ट्रेड्स में फायदा होता है और 8 में नुकसान। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि एक कामयाब स्ट्रैटेजी भी हर बार सही नहीं हो सकती। और बस यही है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावनाओं पर खेलने का असली मतलब। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी किसी एक ट्रेड में नहीं, बल्कि लंबे समय में काम करती है। उन्हें बस अपने तरीके पर, अपने प्रोसेस पर पूरा भरोसा होता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों और आदतों की जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत ही काम की चेकलिस्ट है, खासकर तब जब बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो। ये 4 कदम आपको अनुशासन में रहने में मदद करेंगे, और इनसे होगा ये कि आप भावनाओं में बहे बिना अपने प्लान पर, अपने तरीके पर टिके रह पाएंगे। अच्छा, अब ये कुछ आदतें हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो नतीजों के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देने में मदद करेंगी। इन सब का बस एक ही मकसद है, नतीजों से अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अलग रखना। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। इस पूरे दिमागी बदलाव का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? वो है ट्रेडिंग करते समय एक दिमागी आज़ादी महसूस करना। और ये बात कितनी गहरी और कितनी सही है। असली कॉन्फिडेंस बाजार को प्रिडिक्ट करने से नहीं आता, बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा करने से आता है। जब कोई नतीजों के डर से आज़ाद हो जाता है, तभी वो सच में एक आज़ाद ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकता है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है कि आपके ट्रेडिंग के फैसले कौन ले रहा है, आपका डर और लालच, या फिर आपका बनाया हुआ एक अनुशासित सिस्टम?